जब मणिपुर जल रहा होता है, विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा होता है, तब आरएसएस भी एक तरह से सरकार के खिलाफत में जाकर के बात करता है कि मणिपुर शांत होना चाहिए। ये खाटी के स्वयंसेवक रहे हैं आरएसएस के, उसमें मोदी भी आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी तक उसी में आते हैं। कोई अगर ये बोले कि नहीं वो एक तरह से गॉड फादर अगर इन सभी का कोई है तो वो आरएसएस ही है। तो ऐसे में आरएसएस कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे, किसी सूरत में नहीं कर सकते। देखिए, संघ के पास चेहरों की कमी नहीं है। संघ कोई बाकी पार्टियों की तरह नहीं है। वहाँ पर चेहरे बना दिए जाते हैं, वहाँ पर मोदी जैसे नेता पैदा कर दिए जाते हैं, अटल बिहारी जैसे नेता बलराज मधोक के सामने ले आए जाते हैं। जब अटल जी का कद बहुत बड़ा हो जाता है तब मोदी आ जाते हैं। तो यहाँ पर कद बड़ा करना, कद को छोटा करना संघ को बखूबी आता है, और संघ ये समय समय पे करता भी रहा है। संघ ये समय समय पे आगे करता भी रहेगा। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचे, नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर पहुंचे, और वहां उनके साथ देवेंद्र फडणवीस थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, नागपुर के सांसद और केंद्र में मंत्री नितिन गडकरी थे, लेकिन साथ ही मोहन भागवत भी थे, आरएसएस प्रमुख। अब सवाल ये कि नरेंद्र मोदी जब आरएसएस मुख्यालय पहुंचे, और दूसरी बार, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साल 2000 में पहुंचे थे, तो ये इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? अब बीते कई दिनों से आप देखते होंगे, कई चर्चाएं, कई आपने हेडलाइन सुर्खियां पढ़ी होंगी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच भी तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। यहां तक कि कई मीडिया वेबसाइट्स ने तो हेडलाइंस में तकरार जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर दिया। सवाल ये कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ये मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसके मायने क्या है, और साथ ही किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई होगी, इसको हम जानने की, इस पूरी राम कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदित्य द्विवेदी सर होंगे, और पूरी ये अंदर की जो घटनाक्रम होगा, जो सारी चीज़ें, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन चीज़ें सारी निकल के सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो यही सर कि 12 साल का लंबा वक्त, और उसके बाद अभी बीते लोकसभा चुनाव में आप देखिए कई तरह की बातें कही गई, सारी बातें हुई, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय पहुंचे और तारीफ की स्वयंसेवकों की। उधर से आरएसएस का भी बयान आया कि नहीं, हमारे कोई तकरार, कोई मतभेद नहीं है, विचारधारा हमारी सेम है और उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। तो क्या है ये, इसकी पटकथा कैसे लिखी गई इस आज की मुलाकात की? देखिए, यहाँ पर ये बताना बेहद ज़रूरी है कि आरएसएस खुद को बोलता है कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, उसका देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हकीकत में क्या है ये सब समझते हैं। जब मणिपुर जल रहा होता है, विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा होता है, तब आरएसएस भी एक तरह से सरकार के खिलाफत में जाकर के बात करता है कि मणिपुर शांत होना चाहिए। मणिपुर जो जल रहा है, इसको लेकर के वो सारे प्रयास नहीं हुए हैं जो होने चाहिए। इसका मतलब है कि संघ, जब देश से जुड़ी हुई कोई बातें आ जाती हैं, राजनीति उसमें करना जरूरी होता है या राजनीतिक बयान देने होते हैं गैर राजनीतिक अंदाज में, तो संघ अपनी भूमिका बखूबी निभाता है। अब अगर हम बात करें कि लोकसभा चुनाव के पहले से लेकर के और अब तक में, तो लोकसभा चुनाव के बाद संघ ने कड़ी नाराजगी कई बार कई मुद्दों दिखाई थी। उसके बाद उन्होंने एक बार नसीहत भी देते हुए कहा था कि हमारे ये विपक्षी दल हैं, ये विरोधी नहीं हैं, हमारे सहयोगी हैं, ये इनको विरोधी ना माना जाए, इनको साथ लेके चला जाए। तो ये जो नसीहत थी, ये उसी गार्जियन की तरह आरएसएस बार बार भाजपा को देने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह से मणिपुर मुद्दे पर भी उन्होंने नसीहत दी कि नहीं, वहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए, बहुत लंबा गैप हो गया, हिंसा का दौर चल रहा है। उसके बाद चुनाव के बाद उन्होंने कहा ये हमारे विरोधी नहीं हैं, ये हमारे सहयोगी ही हैं, इनको विरोधी ना कहा जाए, ये एक स्वतंत्र लोकतंत्र की को परिभाषित करने का काम किया जाए। तो ये जो रोल संघ का रहा है, वो लगातार गाइड करने का रहा है। चूँकि भाजपा उसी की प्रोडक्ट है, संघ से ही निकले नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, संघ से ही निकले नेता उससे पहले की अगर हम बात करें तो बलराज मधोक थे, जो संस्थापक सदस्य हुआ करते थे जनसंघ के किसी ज़माने में। तो मचा आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, ये सभी हाफ पैंट पहन के, खाकी वाला शुद्ध, बात समझ रहे हैं आप, ये खाटी के स्वयंसेवक रहे हैं आरएसएस के, उसमें मोदी भी आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी तक उसी में आते हैं। कोई अगर ये बोले कि नहीं वो एक तरह से गॉड फादर अगर इन सभी का कोई है तो वो आरएसएस ही है।
तो ऐसे में आरएसएस कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे, किसी सूरत में नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बयान देते हैं जेपी नड्डा कि मुझे संघ की परवाह नहीं और संघ से मतलब इस तरह का कुछ उनका लबोलवाब था, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने मतलब आरएसएस को तो बर्दाश्त नहीं होगा, भाजपा के भी कई नेताओं को नागवार गुजरा था। लेकिन उस वक्त संघ पूरी तरह से शांत रहा था, चूँकि संघ के अंदर बड़प्पन है, संयम है, और ये जब नेता बन जाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा बहक जाते हैं। उस बहकाव को बाखूबी संतुलित करना संघ को आता है। अब वही मैं इसी पे सर आ रहा था जेपी नड्डा की बात को लेकर के, जब उन्होंने कहा था कि हम अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं, कई चुनाव हमने जीते हैं। संघ की एक तरीके से उन्होंने मुखालफत कर दी थी कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है चुनावों में। उसके बाद ये माना जा रहा था कि भाई जेपी नड्डा तो एकदम अलग ही विचारधारा से चले गए और जेपी नड्डा अब रहेंगे नहीं, अध्यक्ष पद पे तो नहीं रहेंगे चुनाव के बाद में जब सरकार बनी जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ गया, उसके साथ ही केंद्र में मंत्री पद मिल गया उनको, और मंत्री पद के साथ साथ वो अध्यक्ष भी बने हुए हैं अभी तक। तो जेपी नड्डा के ऊपर इतनी नरमी क्यों बढ़ती जा रही है, ये सवाल एक हो सकता है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जेपी नड्डा जब काबिज हुए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के भाजपा के, तो उसमें संघ का ही आशीर्वाद था। उसके बाद क्या कुछ हुआ, राजनीति में बहुत कुछ होता रहता है और सब कुछ पर्दे पे बताया नहीं जा सकता है, लेकिन इशारों में जो बातें हैं उतनी कही जा सकती हैं। वो ये है कि संघ के खिलाफ स्टेटमेंट देने के बाद भी 2 साल तक बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जेपी नड्डा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो ये अमित शाह तो है नहीं कि चाणक्य हों भाजपा के वर्तमान के कि नहीं साहब इनकी बेहद ज़रूरत है, तो ऐसा भी नहीं है। आज भी पर्दे के पीछे से अभी बिहार की रैली हो रही है, बिहार की रैली में अमित शाह बोल रहे हैं, अमित शाह गरज रहे हैं। अमित शाह की कैलकुलेशन हरियाणा में काम आती है, अमित शाह की रणनीति राजनीतिक महाराष्ट्र में काम आती है कि लोकसभा चुनाव आप साहब हार गए, हरियाणा में आप 50-50 पे रहे, 10 सीटें थी, 5 आप दिल्ली की, हाँ दिल्ली में भी जो कैलकुलेशन रही बहुत कम मार्जिन से। तो ये जो रणनीति है वो दरअसल भाजपा के बाकी लोग कर रहे हैं। और रही बात जैसे ये बयान देने के बाद भी स्थापित होना, तो उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, कुछ कहानियां हैं। मतलब कोई बड़ा चेहरा नहीं मिल रहा क्या उस कुर्सी के लिए भी मुफीद? देखिए, संघ के पास चेहरों की कमी नहीं है, संघ कोई बाकी पार्टियों की तरह नहीं है। वहाँ पर चेहरे बना दिए जाते हैं, वहाँ पर मोदी जैसे नेता पैदा कर दिए जाते हैं, अटल बिहारी जैसे नेता बल्लाद मरोग के सामने ले आए जाते हैं। जब अटल जी का कद बहुत बड़ा हो जाता है तब मोदी आ जाते हैं। तो यहाँ पर कद बड़ा करना, कद को छोटा करना संघ को बखूबी आता है, और संघ ये समय समय पे करता भी रहा है, संघ ये समय समय पे आगे करता भी रहेगा। तो सर फिर आपकी बातों से तो लग रहा है कि विपक्ष क्या सही कहता है क्या कि कठपुतली है भाजपा संघ की, वो जैसे चाहते वैसे नचाते हैं? नहीं, इसको हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। संघ और भाजपा में सत्ता में जब भाजपा आई है, जब आई है, तब तक संघ से उसकी तकरार हुई है। वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर हो या फिर नरेंद्र मोदी का दौर हो, कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ मतलब होते हैं। जब आप प्रैक्टिकल सत्ता में बैठते हैं तब आपको जाकर के भले ही नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कभी नवाजी टोपी उतार दी हो, लेकिन उसके बाद सूफी वाले कार्यक्रम में भी जा रहे हैं। जाएंगे ना भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप चादर भी भेजेंगे नवाज शरीफ दरगाह में, आपको करना ही पड़ेगा। क्रिसमस भी मनाया था। मैं क्या रहा हूँ, आपको वो सब करना पड़ेगा जो इस देश के प्रधानमंत्री के लिए ज़रूरी है। ये नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, इनकी जगह पर अगर कल को योगी आते हैं जो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कट्टर कहे जाते हैं, वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ हैं। मीनिंग्स अपने अपने हिसाब से निकालिए। कट्टरता की तरफ अगर योगी हैं तो योगी को भी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो जो देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है, ये सर्वधर्म समभाव को लेकर चलने वाला देश है। आप कहने को कुछ भी बोलें, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मायावती गांधी जी के खिलाफ खूब बोलती रही, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो गांधी जयंती पर चरखा काटा, वहाँ जाकर के चरखे को घुमाया, वो घुमाना पड़ेगा। ये देश की आत्मा है जिसमें आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आप कोई भी संवैधानिक पद पर होंगे तो आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, तब आप राजनीतिक सिर्फ नहीं रह जाते हैं। तो ये हाल है। और इन दोनों अगर तकरार की जो आपने बातें की, तकरार रहती है, मुद्दे रहते हैं, संघ अपने हिसाब से बात कहता है, भाजपा जब सत्ता में होती तो अपने हिसाब से बात कहती है। अटल जी ने तो गुस्से में ये भी कहा था कि हम कोई कठपुतली नहीं है, बोले थे इस बात को। तो ये स्वाभाविक है, जब आप उस कुर्सी बैठते हैं
तब आपको कई पैमाने, कई मानकों को पूरा करना पड़ता है। तकरार, लेकिन इन लोगों के बीच में जो भी तकरार हो या जो भी चीज़ें हो, वो आपस में ये लोग बैठ के सुलटा लेते हैं। अभी भी तमाम चीज़ें इशू बने हुए हैं, जो आपके अगले क्वेश्चंस होंगे उनको मैं बाद में जवाब। जैसे आपने सर अभी योगी का जिक्र किया, अब मुझे याद आया कि अभी उत्तर प्रदेश में जैसे लोकसभा चुनाव थे या उससे पहले विधानसभा चुनाव होते हैं, खुद योगी को लेकर कई बातें कही जाती हैं कि जैसे जब चुनावों में प्रत्याशियों की लिस्ट कैंडिडेट्स की जाती हैं तो उसमें योगी की टिक भी होते हैं। फिर कहा जाता है कि पेंच फंस जाता है जब आरएसएस की तरफ से भी उसमें टिक लगते हैं, योगी का कैंडिडेट हटा दिया जाता है, आरएसएस अपना कैंडिडेट लाता है। या फिर इससे एक थोड़ी और बात आगे बढ़ाता हूँ, योगी की ही बात, योगी को लेकर चर्चा बहुत होती है। कोई कहता है कि वो अब यूपी से उठाकर दिल्ली भेज दिए जाएंगे, फिर आती है कि नहीं संघ अभी हाथ रोके हुए है। योगी और संघ के बीच में कई बातें आती हैं। मोहन भागवत से जब गोरखपुर आए हुए थे तो 3 दिन लगातार योगी मिलने पहुंचे थे। योगी को लेकर के आज कुछ बात हुई होगी मोदी और भागवत की? इससे पहले हम आपके एक सवाल का जवाब और देने रह गया था कि इन लोगों के बीच में तकरार, जो बयान आया जेपी नड्डा का, उसके बाद जो 400 पार का नारा लगा रहे थे भाजपाई, उसमें कहीं तमाम ऐसी लोकसभा सीटें थीं जिनमें भाजपा न्यूट्रल हो गई थी, माफी चाहिए, जिसमें संघ न्यूट्रल हो गया था और भाजपा के साथ उस तन मन से नहीं लगा कि भाजपा की नैया को पार करा देता। परिणाम भी देखने को मिला, उसका परिणाम देखने को मिला, 240 पर सिमट के रह गए। उसके बाद कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में बैठकें हुई, गुपचुप मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स का रिजल्ट था कि हरियाणा की हारी हुई बाजी भाजपा जीत गई, महाराष्ट्र की हारी हुई बाजी लोकसभा में भाजपा जीत गई, क्योंकि संघ उसमें लगा। अब संघ की ज़रूरत फिर महसूस हुई है तो प्रधानमंत्री नागपुर दरबार में पहुंचे हैं। बात ज़रूरत की नहीं, एक दूसरे की ये लोग पूरक भी हैं, ज़रूरत भी पूरी करते हैं, लेकिन जो तकरार इस तरह से बयानों में आ जाए कि मुझे संघ की ज़रूरत नहीं है, तो संघ ने ये एहसास दिलाया है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद 2 विधानसभा चुनाव में, कि नहीं, मेरी ज़रूरत आपको हर पल है, हर क्षण है, हर चुनाव में है और हमेशा है। मतलब एक गार्जियन की तरह नहीं, मजबूरी, जरूरी भी है, मजबूरी भी है। अब इसको आप समय समय पर अगर भूलेंगे तो वो एहसास दिलाएंगे। और आज जब वहाँ पहुँचे हैं तो तमाम चीज़ों पर मंथन हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ योगी को लेकर बात हुई होगी। एक और पेच फंसा हुआ है जो जिसका हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों से लगातार कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के सहमत नहीं बन पा रही है। एक बार ये और चलो भाई लोकसभा चुनाव तक, अब तो लोकसभा चुनाव में निपटे हुए, अब मई में अगर जोड़ लेंगे तो नहीं, दिल्ली चुनाव लोकसभा का भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई जरूरत नहीं, मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं कि नहीं बदल जाएगा। लोकसभा में माना, लेकिन उसके बाद तो अब लगभग 10 महीने हो गए, 1 साल होने को जा रहा है। अब ऐसी क्या मजबूरी है भाई? तो उसमें ये इतना साफ हो गया कि संघ की बिना मर्जी के भाजपा की इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर ले। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करने के मसौदे पर भी निश्चित मोहर लगाने का काम आज हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, राजनीति में जो दिखता है वो पर्दे के पीछे होता कुछ और है। भले ही 12 साल बाद आज नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे हों, लेकिन जो एक थोड़ा सा गैप या हल्की सी कड़वाहट या जो एक चीज़ें हो रही थी, उनको बैलेंस करने का काम आज शुरू हुआ है। अब हमें लगता है कि बहुत जल्द भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा और जो नाम होगा उसमें संघ के द्वारा प्रपोज्ड होगा, ये भी तय बात है। आपसी सहमत से होगा, ये भी तय है। उसमें हो सकता है भाजपा के लोग अपनी राय रखें, संघ अपनी राय रखेगा, लेकिन जो भी अध्यक्ष होगा उसमें बिना संघ की स्वीकृत के नहीं होगा। ये और योगी वाला जो सर सवाल था, अच्छा, हाँ, योगी वाले अगर हम उस पर बात करें तो योगी जैसे ही काबिज हुए हैं 2017 में मुख्यमंत्री के तौर पर, तो अपनी कार्यशैली, अपने तेवर, अपने नेचर, देखिए योगी बेसिकली राजनीतिक नहीं है। योगी सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने, गौ रक्षा पीठ के प्रमुख के तौर पर, और एक मतलब एक तरह से कहा जाए कि कुछ मामलों में जिद्दी भी, इस तरह के, हाँ। तो वो आदमी कभी भी, वो सनातनी व्यक्ति है और सनातन के महंत हैं, उनका एक सम्मान है, उनकी अपनी एक इज्जत है। राजनीतिक रूप में परिपक्वता जो है वो 2017 में नहीं थी, लेकिन उनके अपने उद्देश्य थे, उनके अपने मिशन थे। उन्होंने कहा हम कभी सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, ये नहीं कि हम मुख्यमंत्री होंगे, हम ये मनवाएंगे। तो वो पहले भी चूँकि एक कट्टर सनातनी के रूप में है, तो उनका जो एक लेवल था, लेकिन वो जनता को पसंद आया। जब नवाजी टोपी उतार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पहुंच गए,
तो इनके तेवर तो बहुत ही अलग हैं, तो बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं और ब्रांडिंग हो गई है बुलडोजर, और उसको बाकी भाजपा के मुख्यमंत्री अपना रहे हैं कि कहीं कोई दंगा हुआ, आरोपी हुआ, साहब उसका मकान गिरा दिया जाएगा। तो योगी का जो लोकप्रियता थी, जो ग्राफ था, वो तेज़ी से बूम हुआ। तय बात है, नेतागिरी में ईर्ष्या भी होती है। नेतागिरी क्या, हम अगर दो दोस्त भी हों, नंबर एक दूसरे की मार्किंग ज़्यादा आ जाए तो या होता है, भले ही अपने नंबर 2 कमाए हों, एक दूसरे के लिए जान छिड़केंगे, लेकिन एक दूसरे के नंबर अगर कम होंगे, ज़्यादा होंगे, तो उसमें फिर एक ईर्ष्या वाली बात है। तो राजनीति है, महत्वाकांक्षाओं का एक ये पूरा मैदान होता है। इसमें योगी को लेकर के तमाम अटकलें लगाएंगी, लेकिन अभी योगी अभी तक टस से मस नहीं हुए हैं। ठीक, इसके बाद भी तमाम चर्चाएं, अभी तमाम यूट्यूब चैनल्स ने ये कहा कि अब तो 15 दिन में योगी गए, अब तो बस ये सप्ताह कटना मुश्किल है, और ऐसा है और वैसा है और ये है और वो है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। योगी जैसे लोग आरएसएस की प्रमुख पसंदों में से एक होते हैं। ठीक है, ये है असल वजह, ये है। उसकी वजह ये भी है कि एक तो वो अपनी बात पे अडिग, अपने उद्देश्य को सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, और दूसरा एक ये भी है कि ईमानदार छवि। संघ में वो लोग बहुत प्रिय होते हैं जो कुंवारे होते हैं, फिर चाहे योगी हो चाहे मोदी हो। ठीक है, कुंवारे अटल बिहारी थे, इसलिए प्रधानमंत्री बने। लाल कृष्ण आडवाणी नहीं बन पाए, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी की मंदिर आंदोलन में जो छवि थी वो बहुत बूम पर थी, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी लोकप्रिय नेता थे। तो योगी की जो एक छवि है, उस पर लगातार संघ का आशीर्वाद है, बना रहेगा। ये बैकग्राउंड के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। मतलब आपने इशारा थोड़ा सा कर दिया कि वो उस कुर्सी पे जा सकते हैं, कुंवारे हैं, पसंद है। वो भविष्य के ग्रह में है, उस पर अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगा। 29 तक तो भाजपा में मोदी आपका ही। अपना अनुभव सर क्या कहता है, आपका नजरिया क्या है दिल्ली भेजने का, यूपी से दिल्ली भेजने का? देखो, राजनीति में कुछ भी आप सटीक भविष्यवाणी कभी कर नहीं सकते, और ख़ासतौर से भाजपा जैसे दल में। राजस्थान का मुख्यमंत्री, पर्ची निकलती है, राजस्थान का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है, और ऐसा व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है जो कभी विधायक ही नहीं हुआ होता है। और उससे भी बड़ी बात कि वो विधायक की टिकट पाने के लिए चक्कर लगा रहे थे। ठीक, अचानक उनको विधायक की टिकट, सुरक्षित सीट दी जाती, वो वहाँ से जीतते हैं और वो सीएम बन जाते हैं। तो भाजपा में बहुत गर्व में बहुत कुछ रहता है। गर्व के भीतर कोई और पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, इधर उधर कोई भी पार्टी हो, तो आप उसमें आसानी से आकलन लगा सकते हैं। यहाँ के नेता भी बहुत गहरे होते हैं संघ की तरह, वो जल्दी कुछ बोलते ही नहीं, मुस्कुरा के टाल जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, आपके प्रश्न का जवाब ही नहीं देंगे। तो ऐसे में कुछ भी कह पाना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, योगी एक लंबी रेस के नेता हैं, और उनकी अभी उम्र भी बहुत कम है, तो इससे तो तय है कि वो लंबी मंजिलों तक पहुँचेंगे, ये तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल, तो योगी लंबी मंजिलों तक पहुंचेंगे। और उसी के साथ आज मोदी और भागवत की जब मुलाकात हुई होगी, तो इसमें सिर्फ योगी ही नहीं, कई बड़े मुद्दों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव भी लगे हुए हैं, जिसमें भाजपा तेजी से दिख रही है अपनी तैयारी में। और आज खुद गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे हुए हैं और चुनावी शंखनाद कर दिया। कुछ गवर्नर भी तय होने हैं। अच्छा, हाँ, उसमें यूपी के भी गवर्नर का जो 6 महीने से ऊपर कार्यकाल हो चुका है, ठीक है, उस पर भी चर्चा हुई होगी, निश्चित हुई होगी। बिल्कुल। तो आज की मुलाकात आम नहीं है, मतलब इसकी पटकथा मुझे लग रहा है बहुत पहले से लिखी जा रही थी, और कई मुद्दों को लेकर अब बात हुई होगी। भाजपा के शीर्ष, संघ के शीर्ष जब बैठे होंगे तो सामंजस्य तो बैठ ही जाएगा। बिल्कुल। तो आपको इस पर क्या अटकलें, आपको क्या लगता है, और क्या कुछ बातचीत हुई होगी इन दोनों के बीच जब आज दोनों बड़े नेता बैठे होंगे? और उसी के साथ साथ योगी को लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।